नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द लॉस्ट एजेस पे। हम महाभारत की कहानी को शुरू से अंत तक सुन रहे हैं। आज हम सुनेंगे ऋषि भृगु और उनके पुत्र च्यवन की कहानी। उत्तम की कहानी खत्म होती है और सौती सबके सामने झुककर कहते हैं, हे महर्षियों, अब बताइए आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। ऋषिगण कहते हैं, अभी रुकिए सौती, सौनक ऋषि अपनी तपस्या पूरी कर रहे हैं। जब तक वे आते हैं हम उनके लिए प्रतीक्षा करते हैं। उनके आते ही उन्हीं से पूछते हैं कि वे क्या सुनना चाहते हैं। कुछ समय बाद शौनक ऋषि प्रकट होते हैं। सब ऋषि उनका स्वागत करते हैं। सौती ने प्रणाम करके कहा, ऋषि आप क्या सुनना चाहते हैं। सौनक मुस्कुराकर बोले, हे सौती, तुमने जो कथाएं सुनाई हैं ये अत्यंत पवित्र है। अब मुझे ऋषि भृगु का इतिहास सुनाओ। कैसे उनका जन्म हुआ और उनके वंश का आरंभ कैसे हुआ। सौती ने कहानी शुरू की। भृगु ऋषि का जन्म खुद ब्रह्म के द्वारा हुआ था। जब वरुण देव का यज्ञ हो रहा था तब उस यज्ञ की अग्नि से एक तेजोमय पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर अग्नि की तरह चमक रहा था और उसकी दृष्टि में ब्रह्म तेज था। ब्रह्मा ने कहा, ये मेरा मानस पुत्र है। इसका नाम होगा भृगु, जो अग्नि के समान है। इस प्रकार भृगु का जन्म हुआ। भृगु से जन्मे च्यवन, च्यवन से रमति, रमति से रुरु जो एक अप्सरा से पैदा हुए थे, और रुरु से शौनक, वही महर्षि जो अब सामने बैठे थे। इतना कहकर सौती रुक गए। सौनक ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुमने मेरे वंश का इतिहास याद रखा। ये तुम्हारा बड़ा गुण है। अब बताओ सौती, भृगु के पुत्र का नाम च्यवन क्यों रखा गया। सौती बोले, हे ऋषि, एक समय भृगु की पत्नी थी पुलोमा। भृगु उससे बहुत प्रेम करते थे और जल्द ही पुलोमा गर्भवती हुई। एक दिन भृगु स्नान के लिए वन के तालाब पर गए और पुलोमा को आश्रम में अकेला छोड़ दिया। तभी एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा था, वहां आ गया। उसने पुलोमा को देखा और उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गया। पुलोमा ने मेहमान समझकर उसे भोजन दिया, लेकिन राक्षस के मन में छुपी थी एक इच्छा। उसे पुलोमा चाहिए थी। दरअसल पहले पुलोमा के पिता ने उस राक्षस से उसकी सगाई की थी, लेकिन बाद में धर्म के अनुरूप उसका विवाह भृगु से करा दिया। राक्षस इस बात से कभी खुश नहीं हुआ था। अब उसने देखा कि दूसरे कमरे में अग्नि जल रही है। उसने अग्निदेव से पूछा, हे अग्नि, बताओ ये सुंदर स्त्री किसकी पत्नी है। क्या ये वही है जो कभी मुझे वचन में दी गई थी। अग्नि पहले चुप रहा, क्योंकि उसे लगा सच बोलने पर भृगु का श्राप लगेगा और झूठ बोलने पर धर्म का पाप। राक्षस ने दबाव डाला, हे अग्नि, सच बोलो। अग्नि धर्म संकट में था। अंत में बोला, हाँ, पुलोमा तुमसे विवाह के लिए कभी वचन में दी गई थी, परंतु तुमने उससे पवित्र वेद मंत्रों और यज्ञ के द्वारा विवाह नहीं किया। भृगु ने उस सब वैदिक क्रियाओं के साथ विवाह किया मेरे सामने। यही सत्य है। अग्नि के शब्द सुनकर राक्षस ने तुरंत पुलोमा को उठा लिया और एक जंगली सुअर का रूप धरकर हवा की तरह उड़ गया। उस समय पुलोमा गर्भवती थी। उसके गर्भ में बैठे बच्चे को उस अन्याय और कंपन का क्रोध हुआ। बच्चे ने गर्भ छोड़ दिया। एक तेजोमय शिशु पुलोमा के शरीर से गिरा।
जो सूर्य की तरह चमक रहा था। उस तेज से राक्षस अंधा सा हो गया और पुलोमा का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही उसने पुलोमा का हाथ छोड़ा, उसी वक्त वो भूमि पर गिरा और भस्म हो गया। पुलोमा ने अपने शिशु को गोद में उठाया और रोने लगी। ब्रह्मा उस समय प्रकट हुए और पुलोमा को सांत्वना दी। भृगु वापस आए और उन्होंने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा और पूछा, ये सब कैसे हुआ? किसने तुम्हें पहचान कर राक्षस को बताया? पुलोमा ने कहा, अग्नि ने। ये सुनकर भृगु का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अग्नि को श्राप दिया, आज से जो भी तू छू लेगा वो सब खा लेगा। अग्नि ने दुख से बोला, हे महर्षि, मैं तो देवताओं, पितरों और मनुष्य का मुख हूँ। मैं तो सत्य बोलता हूँ। अगर मैं झूठ बोलता तो धर्म का नाश होता। मैं सब यज्ञों में वर्तमान हूँ। पितरों के श्राद्ध में मैं उनका मुख हूँ। देवताओं के हवन में मैं उनके लिए सेवा करता हूँ। मैं पवित्र और अपवित्र सब कुछ नहीं खाता। मैं तो सिर्फ सत्य और श्रद्धा को ग्रहण करता हूँ। ये कहकर अग्नि तीनों लोकों से गायब हो गया। जब अग्नि गायब हो गया, तब यज्ञ रुक गए। देवता भूखे रहे और पितृतर्पण थम गए। सब ऋषियों और देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर विनती की, हे प्रजापति, अग्नि बिना संसार चल नहीं रहा। फिर ब्रह्मा ने अग्नि को बुलाया और उन्हें संबोधित कर कहा, हे अग्नि, तुम ब्रह्मांड के पवित्र ज्वलन हो। जैसे सूर्य की किरण से सब कुछ पवित्र होता है, वैसे ही तुम्हारा स्पर्श भी सबको शुद्ध करेगा। तुम सब भक्ष करोगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपवित्र हो। तुम्हारा ग्रहण करना ही पवित्रता का प्रतीक है। फिर से अपने स्थानों पर जाओ और यज्ञों को फिर से प्राण दो। अग्नि ने प्रणाम किया और अपनी ज्वालाओं से फिर से तीनों लोकों को प्रकाशित कर दिया। इस तरह धर्म और सत्य दोनों अपने अपने स्थल पर पुनः स्थापित हुए। और इस घटना के बाद भृगु के पुत्र का नाम च्यवन रखा गया, क्योंकि वो अपने माँ के गर्भ से छूट गया था। इस प्रकार भृगु वंश का आरंभ हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप द लॉस्ट एजेस की ये शानदार जर्नी मिस नहीं करना चाहते, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं। जल्द ही मिलते हैं। नमस्ते।